जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम मणिदीप धर, जेवे देहरी द्वार, तुलसी बाहरो भीतरो जो चाहतो जिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी बाहरो भीतरो जो चाहत हो जिया। आप सबको बारंबार नमस्कार है आने के लिए। और चलो हम सब आज फिर से भगवान की प्रार्थना के साथ और भगवान की आराधना के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सूर्यभूषिताय श्री गौरी सुताय नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवो मापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे परन्नभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशय च वरद वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितग्धतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलो आज की कथा की शुरुआत एक भजन के साथ करते हैं।
जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी, जगजीवनी संजीवनी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी। कृपालिनी जगतारिणी, कृपालिनी जगतारिणी, प्रतिपाल भुवन हृदयेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी, तमहारिणी शुभकारिणी, मनमोहनी विश्वेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी, हे मातृरूपी महेश्वरी। बोलो माता सरस्वती की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो, रामायण महारानी की जय, सब संतन की जय। आज की रामायण की कथा फिर से उत्तराकांड की कथा है। उत्तराकांड की कथा में आज हम देखेंगे विशेषकर राम जी की गीता। इस कथा को दूसरे नाम से राम जी की गीता कहते हैं। पहला जब मैंने ये लाइव प्रवचन शुरू किया, लाइव सत्संग, इसमें पहला प्रवचन था उस लक्ष्मण जी की गीता पर। तो आज देखते हैं भगवान राम क्या हमको बतला रहे हैं, इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं। कहते हैं कि सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी कि ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, या जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर होते। ऐसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस तरह के ऐसे परमात्मा के विषय में हम जानकर भी उनके शरण ना जाएं, उनकी भक्ति ना करें, उनसे प्यार ना करें, तो हमारा दिल पत्थर या पाषाण पत्थर के समान। कहते कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि और द्विज संजन, बोले वचन भक्त भव भंजन। कहते एक बार श्री रामचंद्र जी ने बुलाए हुए भगवान ने गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और अन्य सब
नगरवासियों को सभा में बुलाया। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, जहां जिनका सीट था अपॉइंटेड बैठने के लिए, वहां सब अपने अपने आसन को ग्रहण कर लिए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सभा लगी है, सब अपने अपने स्थान पर विराजमान है। अब भगवान उन सभासद को, जितने पूर्ववासी वहां के अयोध्या वाले सब भी आए थे, और उनसे प्रेम भरी वचन कह रहे हैं। कहते हैं कि हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, कि जो बात मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा कोई अपना मोह माया ममता नहीं है, ना अनीति की बात कहता हूं। तो कोई ऐसा बात नहीं कहूंगा जो नीति से विरुद्ध हो, जो नियम से विरुद्ध हो, और ना इसमें कुछ प्रभुता है कि मैं ये आपसे कुछ अपने बढ़ाई के लिए कुछ बताता हूं कि मेरा मान बढ़े। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर सुनना। भगवान जब उत्तम बात बोलते हैं तो अक्सर कहते हैं कि ध्यान देकर सुनना, सावधान होकर सुनना। मां शबरी को ऐसे ही बतला रहे थे। जब नौदा वक्तिया दिया तो कहे सावधान होकर सुनना, ध्यान देकर सुनना। मेरी बातों को सुन लो, और यदि तुम्हें अच्छे लगे तो उसको उसके अनुसार करो। जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनना, और जो आपको अच्छा लग जाए तो उसके अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत करना। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। परमात्मा कहते हैं जो मेरी बातों पर चले, जैसे मैं कहता हूं, जो मेरी लीलाओं के देखकर उसके अनुसार चले, तो वो वही मेरा प्रियतम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। पर हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं, अगर मैं ऐसा कहूं कि आपको ऐसा लगे कि ये नीति विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध आप बोल रहे हो, तो भय मत मानना, थोड़ा भी फिया नहीं लाना, भय को भुला देना और मुझे रोक देना। वहीं जो मैं कुछ गड़बड़ कहूं वहीं रोक देना। भगवान कह रहे हैं, हम बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। कई जन्मों के बाद, कई पुण्यों के बाद यह जन्म हमें मिला, और विशेषकर मनुष्य शरीर। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कि ये ऐसा शरीर है जो देवताओं भी चाहते हैं तो उनके लिए भी इजी नहीं कि ये शरीर उनको मिले, क्योंकि ये शरीर पाने के लिए प्रभु कृपा होनी चाहिए और आपके पूर्व जन्मों के पुण्य भी होनी चाहिए। यह साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। साधना इसी शरीर से हो सकता है, और कोई भी शरीर से हम साधना नहीं कर सकते। जितने जीव जंतु, जानवर, पेड़ पालो हैं, कोई भी साधना नहीं करता है, सिर्फ ये मनुष्य शरीर के द्वारा हम कर सकते हैं। मोक्ष का दरवाजा है। तो यहां पर जब गरुड़ जी ने कागभूषण जी से पूछा 7 प्रश्न, तो उसमें भी यही गरुड़ जी को कागभूषण जी बतला रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर है, ये सीढ़ी है स्वर्ग, मोक्ष और नरक का। यही शरीर के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, यही शरीर के द्वारा हम नरक भी जा सकते हैं।
और इसी शरीर के द्वारा हम मोक्ष के द्वार खुल सकता है। तो ये देखें कि हमारे जीवन में जो स्वर्ग और नरक है, ये सब भी माया के अंतर्गत है, माया से बाहर नहीं है। ये दोनों ज़्यादातर मन का भी खेल है, बहुत दूर तक मन का भी खेल है। अगर सिचुएशन कैसा भी हो, इफ यू चूज कि ये सिचुएशन को आपने एनालाइज किया और यू हैव मेड योर डिसीजन कि ये सिचुएशन मुझे नरक का अनुभव करा रहा है, तो वहाँ वो अनुभव जो होगा वो नरक का, बिकॉज यू हैव चोजन इट। लेकिन आप चूज कर रहे हैं कि नहीं, ये कुछ भी हो, मेरा जो अनुभव है, मेरा अंतरात्मा, या माई विल एक्सपीरियंस स्वर्ग। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, बट उनके बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग जिनके पैर कट गए हैं, लेकिन उनसे बात करो तो ऐसा लगता है वो नरक में रह रहे हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क है कि इन जिस तरह से जो भी हमारे जीवन में आता है वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उस सिचुएशन को देख रहे हैं, और जिस तरह से वो लेबल करते हैं उस सब सिचुएशंस को, उस तरह से वो भोग रहे हैं। और मोक्ष जो है, मोक्ष जो स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, जो आप वास्तव में हो। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे जितने भी विश्वास, जितने डॉगमस, क्रीड, जो भी कुछ हमारे ऊपर लाद दिया गया है, हमने गुरुओं से सीखा, लोगों से सीखा, और जो विश्वास हो गया है उससे हम कुछ और बन गए। लेकिन वास्तव में हम जो हैं वो ऑलरेडी मुक्त है, आत्मा ऑलरेडी मुक्त है। मैं आत्मा हूं, वो मोक्ष को प्राप्त किया हुआ है, वो कभी ऐसा बंधन में था ही नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, ये मन बुद्धि, ये माइंड बॉडी फिनोमेना, दिस इज व्हाट आई एम, तो यहाँ पर कर्म बंधन आ जाते हैं और इसी में नरक स्वर्ग सब कुछ होता है। लेकिन मोक्ष इन सब से अलग होकर वास्तव में हम जो है वो हैं, उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो मोक्ष उसी समय। इसी प्रकार भी जिसने परलोक ना बना लिया, तब भगवान कहते हैं कि ये शरीर मोक्ष का द्वार, दरवाजा है, और इसे पाकर, इस शरीर को पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, तो इतना बड़ा मौका मिला है, ये शरीर मिला है कि अब यहां से हम असेंड करें और यहां से हम उस मोक्ष के दरवाजे को खोल पाए। वह परलोक में दुख पाता है जो इसे अभी ये मौका जो मिला है इसको ना यूज करे, तो परलोक में भी, यहां तो दुख पाएगा, परलोक में भी दुख पाता है। सिर पीट पीट कर पछताता है, अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तो जब वहां पहुंचता है, शरीर छूटती है, तो सर पीट पीट कर पछताता है जब अंत समय आता है। और तब वो काल यानी कि समय का दोष कि मैं, ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में मैं फंस गया, माया में फंस गया, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये काल समय का दोष देगा। लेकिन कहते हैं कलयुग जैसा सुंदर युग नहीं है, जो सुंदर उनके लिए जो इस शरीर से मोक्ष चाहते हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे सिंपल है परम पद को पाना, मोक्ष को पाना, परमात्मा के चरण की
जो भक्ति मिल जाए, सबसे सिंपल। अभी कर्म को दोष दे दे कि पूर्व जन्म के कर्म था, पितरों का कर्म था, अलग अलग वो रीजंस देंगे, कौन कौन रीजन है जिसके कारण से मैं फंसा हूं, और कुछ नहीं मिले तो ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ऐसे लोग भगवान पर भी दोष लगाते हैं कि ये उसी का खेल है और उसने हमें इसमें फंसाया है, और बार बार फंसाता है। हे भाई, भगवान कह रहे हैं सभा से, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है कि हम जीवों को ये शरीर मिला है, इस संसार के विषय, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस इस लाइफ में, सिर्फ इसके भोगने के लिए, संसार का मजा लेने के लिए सिर्फ नहीं बना है। बट सिर्फ यही काम के लिए नहीं दिया गया हमें शरीर। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है। जिस पद की भगवान बात कर रहे हैं उसके आगे तो स्वर्ग भी बहुत छोटा है। और अंत में दुख देने वाला ऐसा हो जाता है जो इस शरीर को सही तरह से यूज ना करे इस समय, इस लाइफ में। कैसे जो पारस मणि को खोकर बदले में कुछ पत्थर उठा ले, पारस मणि को खोकर और कुछ ऐसे तैसे, उसको कभी कोई भला नहीं कहता। हीरे को छोड़कर पत्थर ले जाए तो उसको कौन भला कहेगा। या अविनाशी जीव, हमारा जीव है, इसका नाश कभी नहीं होता। अविनाशी जीव, चार खानों यानी कि अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्विज, चार खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 84 लाख योनियों में घूमता फिरता है। सो मेनी स्पीशीज, सो मेनी बॉडीज हमको मिलते हैं, अलग 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 बॉडी। फिर अंत में जाकर बाद में प्रभु कृपा होती है तो हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ या सदा भटकता रहता है। प्रभु राम की माया अति प्रचंड है। तो इस माया में, माया की प्रेरणा से काल, समय, कर्म के वश होकर और स्वभाव, जैसा आपका स्वभाव है, और गुणों से घिरा हुआ, अवगुण, गुण और अवगुण दोनों से हम घिरे होते हैं। हर एक जीव के पास अनेक अवगुण हैं और अनेक गुण होते हैं। तो इन सब के द्वारा वो इस संसार में भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। तो अनेक शरीरों में भटकता है। जब प्रभु कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिल जाता है। यह मनुष्य का शरीर भाव सागर के लिए बड़ा जहाज है, ये बेड़ा पार उतार देता है। And it's entirely up to you. शरीर तो मिल गया, we have the vehicle, but are we willing to use it accordingly कि यहाँ से हमारा ascension हो, परलोक परम पद मिले, आनंद मिले। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। ये शरीर जो है वो जहाज है। भगवान की कृपा, भगवान की दया दृष्टि वो हवा है, वायु है जो इसे सही मार्ग पर ले जाती है।
सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। सदगुरु जो खेने वाले हैं, सदगुरु विल शो यू द राइट डायरेक्शन। हवा भी चल रही है, लेकिन सदगुरु साथ हो तो वो भी आपको बचा कर ले जाएगा सही मार्ग से। सदगुरु खेने वाले हैं। तो इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए कि जो इस तरह से शरीर पाकर भगवान की कृपा उन पर हो और सदगुरु की कृपा हो जाए तो उसको सही डायरेक्शन मिल जाता है। और वही सही डायरेक्शन मिल जाए तो उसका यात्रा भी सिंपल इजी हो जाता है। तो भगवत कृपा से एकदम सहज हो जाता है। तो जो मनुष्य जैसे साधन पाकर भी भाव सागर से ना तरे, इस तरह से आपको सब प्राप्त है। शरीर प्राप्त हो गया, बस प्रभु कृपा चाहिए, एक सदगुरु चाहिए। और फिर ऐसे ये सब मिल जाए फिर भी नहीं पार जाता है। वह कृत धन और मंद बुद्धि, आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। ये भगवान राम अपने सभा को समझा रहे हैं। यदि परलोक में और यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। भगवान कहते जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और हृदय में अच्छी तरह पकड़ कर रख ले। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति, भगवान राम परम पिता परमेश्वर राम की भक्ति जो है वही सबसे सिंपल मार्ग है। उससे सिंपल मार्ग अब है ही नहीं। ये वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं। ज्ञान अगम है। जैसे लास्ट सेशन में आपने सुना कि ज्ञान का मार्ग में क्या है। कहते हैं कि ज्ञान अगम है, दुर्गम है। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देयर। और उसकी प्राप्ति अनेकों विघ्न है। प्राप्ति में अनेकों विघ्न आती है। उसका साधन कठिन है, इट्स नॉट इजी। नियम को पालन करना, यम को पालन करना, बैठकर साधना करना, जप करना, योग करना, तप करना, इट्स नॉट सिंपल, स्पेशली इन कलयुग। और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। जस्ट लाइक लास्ट सेशन में हम कहते हैं कि वंस यू गेट देयर, अब वहां रुके कैसे? क्योंकि जब तक मन नहीं है तब तक वो आनंद, वो आप समाधि में हो। समाधि से बाहर आए तो मन वापस आ गया। अब ये मन फिर वही मन है, सही मन। लेकिन अब इसके लिए आधार क्या, कैसे इसको सही डायरेक्शन में लगाए रखें, या तो ये फिर फंसेगा। तो कहते हैं ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ है नहीं जिसे इसके सही डायरेक्शन में वहां के बाद लगाए रहे, उसी में ये चलता रहे मन। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता, क्योंकि वहां पहुंच तो गए लेकिन भक्ति नहीं रहती। आदमी में एक रूखा सूखा आदमी, उसमें प्रेम का रस नहीं रहता, प्यार का रस नहीं है, भक्ति का रस नहीं होता है। तो भक्ति स्वतंत्र स्वरूपा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये भगवान जो कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब फ्री, टोटल फ्रीडम।
यू हैव टोटल फ्रीडम। भक्ति मार्ग में जैसे आप प्रसाद अर्पण करना, वैसे जैसे आपको प्यारा लगे। जैसे माँ शबरी ने प्यार से वो वैर लाती है, वैर लाकर उसे चखती है कि भगवान को सबसे स्वादिष्ट वैर जो है वही मैं उनको दूंगी। तो ऐसे चक चक कर रखती है। भक्ति मार्ग में ऐसा ही प्रेम से, जब भगवान प्रेम मगन भगवान हुए और गए विदुर घर। विदुर तो नहीं थे उस समय, विदुर की पत्नी थी। वो देखी भगवान आए, इतने प्रेम में मगन हो गई, हर्षित हो गई। देखिए इधर उधर क्या दे भगवान को खाने। सुंदर आसन पर बैठा तो दिया, लेकिन खाने को क्या दे। जल्दी से केले लाए, केलों को छीलती है, छिलके को भगवान के देती है और केले की गरी को फेंक देती है। ये थोड़ा देर भगवान खाते रहे छिलकों को, क्योंकि वो छिलका तो था केला का, उसमें इतना प्यार भरा था, इतना प्यार कि भगवान को भी नहीं पता लगा कि वो छिलका खा रहे। वो तो भगवान भक्त की भक्ति को पान कर रहे थे। तो जब विदुर पहुंचे तो देखा कि भगवान छिलके खा रहे हैं और गिरी उधर पड़ी हुई। तो डांट लगाए, लेकिन भगवान कहे नहीं विदुर, वो नहीं, यही छिलका है, इसमें जो स्वाद है इससे बड़ा स्वाद और कहीं नहीं, क्योंकि इसमें प्यार भरा हुआ है, भक्ति भरा हुआ, अनकंडीशनल लव। तो ये ज्ञान मार्ग में नहीं चलता। ज्ञान मार्ग में आपको साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। उसमें झूठा तब तक आप नहीं कर सकते जब तक शांति पाठ ना हो जाए। उससे पहले उसमें से चख भी नहीं सकते। जो प्रसाद हम अर्पण करते हैं, बीच में से उसमें यू कैन नॉट पार्टेक ऑफ, कि टेस्ट करके देख लें कैसा। वो तो जब शांति पाठ हो गया, भगवान को भोग लगाकर भगवान को विदा किए, तब वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तब पता चलता है इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन भक्ति मार्ग में पहले आपने टेस्ट किया, तब भगवान को अर्पण किया। तो स्वतंत्र स्वरूप, इसलिए सबसे सिंपल। इसमें कोई गलतियां भी हो जाए तब भी सब क्षमा होता, सब क्षमा। प्यार overrides everything. Love overrides all the shastras, all the yams and niyams. सब सुखों की खान है, सभी तरह से सुख देने वाला है। परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते जब तक संतों के संग ना हो। जैसे मां शबरी को सुना रहे थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संग, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। 6 मिनट्स साधु के साथ संग हो जाए, अनेकों जन्म के अनेकों पाप कट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे सभासद, ये संतों के संग से ये प्राप्त होगा, बिना सत्संग से नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संग का दूसरा मतलब यह है कि सत्य का संग। सत्य मतलब that which never changes, and that which never changes is परमात्मा, which is our आत्मा। और उसके संग हो, उसके संग करने वाला एक संत होता। तो जब हम संत के साथ होते तो संत हमें सत्य का साथ संग करा सकता है, उस परमात्मा के साथ संग करा सकता है। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप धर्म मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तो संत कैसे मिलेंगे?
धर्म मार्ग पर चलोगे तभी तो संत मिलेंगे, अधर्म मार्ग पर तो असंत मिलते हैं, दुष्ट राक्षस मिलते हैं। और धर्म मार्ग पर चलने के लिए तो पुण्य का समूह चाहिए। अब पुण्य क्या है कि धर्म मार्ग पे चलोगे तभी तो पुण्य होगा। अब पुण्य ज्यादा हो तब संत मिलन हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि संत संगति ही संस्कृति, यानी कि जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। संतों के संगत ही हमें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है, ये जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकती है। जगत में पुण्य एक ही है, एक ही पुण्य है। भगवान कह रहे पुण्य के समूह बिना संत नहीं मिलते, लेकिन यहां कहते हैं कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, दूसरा नहीं है। एक ही पुण्य है और दूसरा नहीं, और वह है मन क्रम वचन से ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना। ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, यही एक ही पुण्य है। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण प्रसन्न है तो उन ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा जितने मुनि हैं, साधु संत और जितने देवता, सब उस पर प्रसन्न रहते हैं, जो भी ब्राह्मण की सेवा करता है। लेकिन यहां लोग अगर पूछेंगे कि ब्राह्मण किस तरह के, कलयुग में तो बहुत तरह के ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण पुलत्स्य कुल है, ब्राह्मण कुल, उसमें जन्मा है रावण, कुंभकर्ण, ये सब ब्राह्मण है। रावण के जितने बेटे हैं उनके भी बेटे हैं, उनके सारे कुल पूरा ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से राक्षस है। तो भगवान किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि जिस ब्राह्मण की सेवा करने से कि सारे मुनि और देवता आपके वश हो जाएं, आप पर प्रसन्न हो जाएं। वो ब्राह्मण जो आपको ब्रह्मचर्या, एक ब्राह्मण तो कुल, उस ब्राह्मण कुल में पैदा हो बाय बेथ, वो ब्राह्मण है। और दूसरा जो ब्रह्म के साथ चर्या करे, पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के साथ जिसका विचरण है, जो उसके साथ रहने लगा है, जो जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगा, जिसे हम कभी संत कहते हैं, वो जो समाधि में जाकर आया और जीवन मुक्त होकर रह रहा है, तो वो उनकी सेवा करोगे। ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्म की चर्या कर रहा है, उनकी सेवा करने से वही उस मार्ग पर आपको ले जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। भगवान राम खुद को छिपा कर रखते हैं, और ऐसे गुरु ब्राह्मण आपको भगवान राम की देखने, उन कैसे छिपे हुए वो और किस तरह से वो दिख सकते हैं, वो ही बतला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जाकर देखा है। तो इस तरह से ब्राह्मण, राक्षस कुल भी ब्राह्मण हुए, पुलत्स्य कुल से नीचे जितने रावण आदि जितने उनके कुटुंब थे, सब ब्राह्मण थे। इधर वशिष्ठ मुनि ब्राह्मण, इधर अरण्य काल में जितने याग वाले जी, भरद्वाज जी, सब ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण जो ब्रह्म के साथ चर्या करे, जो आपको उस परम पद तक ले जा सके, जो आपको सही मार्ग दिखा सके, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया। और एक गुप्त मत सब ही करो कर जोड़े। भगवान कहते शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावई मोल। कि हे संतों, और भी एक गुप्त मत है, अ सीक्रेट, जो मैं आपसे बतलाना चाहता हूं। कहते हैं मैं उसे सबसे
हाथ जोड़कर कहता हूं, वो मत मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। जब तक भगवान शंकर की कृपा ना हो तब तक राम भक्ति नहीं मिल सकती। यहां भगवान अपने मुख से एकदम स्पष्ट कह देते हैं। मतलब भगवान यही दिखला रहे कि शंकर परम गुरु हैं। गुरु कृपा ना हो तो राम भक्ति नहीं मिल सकती। शंकर जी विश्वास के रूप है। विश्वास न जिसके जीवन में, उसे परमात्मा की भक्ति कैसे मिल सकती। भगवान शंकर के पास नंदी है जो धर्म का प्रतीक है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जो धर्म पर चढ़कर नहीं चलता है जीवन में, से भगवान शिव नंदी पर सवार होकर चलते हैं तो धर्म पर चलते हैं। नंदी धर्म है। इस तरह से भगवान शंकर कृपा ना हो, विश्वास नहीं हो, गुरु की कृपा ना हो और धर्म मार्ग पे आप नहीं चल रहे हैं तो प्रभु भक्ति कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए वो कह देते हैं कि एक ही गुप्त मत है, बिना शंकर कृपा मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। तो यहां ये दिखा रहे हैं कि भगवान विष्णु कितने बड़े शैव हैं और भगवान शिव कितने बड़े वैष्णव हैं। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। भगवान राम कहते हैं कि आप देखो कि ये भक्ति मार्ग है, मार्ग पाथ ऑफ अनकंडीशनल लव, इसमें परिश्रम कितना मुश्किल का कर्म है। ये इट्स इजी। परिश्रम कहाँ है इसमें? ना योग की आवश्यकता है, ना आपको योग करना है। योग में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ना यज्ञ करना है। यज्ञ में भी कितने नियम होते हैं, कितनी तरह की सामग्री, और सामग्री सही नहीं हो तो यज्ञ का पुण्य का कोई और ले जाता है। जप भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जप में भी नियम होते हैं। तप तो कलयुग में करना ही मुश्किल है, और ये भक्ति मार्ग में तो तप की आवश्यकता ही नहीं। और सबसे उत्तम कहे कि उपवास भी नहीं करना पड़ता। फास्टिंग व्रत, एकादशी व्रत, ये व्रत वो व्रत, भक्ति मार्ग में भगवान कहते हैं उपवास की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहां इतना ही आवश्यकता है, सरल स्वभाव, सिंपल लाइफ, सिंपल मन से, बुद्धि से, अंतःकरण सब सिंपल, सिंप्लिसिटी। मन में कुटिलता ना हो, किसी भी काम में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। जो आपके पास अभी है उसमें आप संतुष्ट हो। संतोष होगा तभी जीवन में शांति है। संतोष नहीं है तब तक शांति नहीं। बिना संतोष को शांति आ ही नहीं सकती। So whatever you have, if you enjoying it, if you feel filled with it, तो उस पर और भी मिलता रहेगा, क्योंकि आप संतुष्ट हैं तो आप सम्राट की अनुभव, सम्राट की जो भाव है उसको अनुभव कर रहे हैं। जो आदमी संतुष्ट नहीं है उसका अनुभव होगा एक दरिद्रता का, कि अभी मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अभी ये चाहिए, वो चाहिए। वो संतोष का भाव नहीं है तो दरिद्रता का भाव है। जब संतोष होता है तो आदमी सम्राट जैसा फील करता है, चाहे उसके पास जितना भी हो, जितना कम हो। तो सिंप्लिसिटी, कपट ना रखना, और संतोष जितना अभी आपके पास है। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है
तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास। या तो भगवान कहते हैं कि मैं राम भक्त हूं, राम भक्त हूं, और फिर जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आए तो किसी मनुष्य, किसी पुजारी, किसी और के पास जाता मदद लेने। भगवान कहे मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य का, कोई इंसान के पास भागे, भरोसा इंसान का करे, और भक्त कहे कि मैं राम का हूं, तो कहो, बोले तुम लोग बताओ उसमें मेरे प्रति कितना विश्वास है। अगर वो विश्वास रहे तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्रभु के पास, उन्हीं की शरण में जाना, पूरा भरोसा उनके शरण में, और जो वो मार्गदर्शन करे वहां हम उसी अनुसार हम अपना कर्म करें। अर्थात उसकी समझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है, कि उसकी जिस तरह से समझ है परमात्मा पर आस्था इनकी फैथ है ही नहीं, बहुत कम। बहुत बात बढ़ा कर क्या कहूं, भगवान कहते हैं अब बढ़ा चढ़ाकर बात क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं, बस भक्त के प्यार के वश में मैं हूं। भगवान पहले भी कह रहे थे मां शबरी से, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन लाभ और चतुराई। मैं ये सब नहीं मानता हे शबरी, मैं सिर्फ एक भक्ति का नाता ही मानता हूं, एक प्यार का नाता मानता हूं। कहते हैं कि ना किसी से वैर करे, भगवान के राम के भक्त बनना है तो ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, और ना भय ही करे। किसी से डिजाइन ना रखे कि मुझे वो कुछ दे दे, किसी से आशा बस परमात्मा से। और जब वो साथ है तो भय किस बात की। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो ऐसा देखता है सब आशा भरोसा सब परमात्मा पर ही है, और जब परमात्मा पर है सब भरोसा सब आशा, तो भय नहीं। तो ऐसा जो जीता तो किस भी दिशा में जाए सभी डायरेक्शन से उसके जीवन में सुख आता है। जो मनहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जिसको मान सम्मान नहीं चाहिए, और जो पापी नहीं है, पाप नहीं करता, सिनलेस और क्रोधहीन, एक बार भगवान की भक्ति आ गया, आप प्यार के मार्ग पर चलने लगे तो क्रोध भी चला जाता है, शांत हो जाता है। तो जिसमें क्रोधहीन, क्रोध नहीं है, जो भक्ति करने में निपुण है, भगवान से प्रेम, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना। जैसे भगवान कह रहे हैं कि किसी से बैर ना करे तो बैर ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, तो भगवान कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा ना करे तो ना करे। तो इस तरह से जो निपुण है और विज्ञानवान है, भगवान कह रहे हैं ये सब जो मैंने बतलाया है उस मार्ग पर चले और उसका एक्सपेरिमेंट करे कि भगवान के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अनुभव होगी, व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम इट। वो विज्ञान है। तो जो विज्ञानवान हो, संत जनों के संसर्ग की सत्संग में सदा लगा रहे, जिसे सदा प्रेम रहता है सत्संग से, जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति का तृण के समान है, कि जिसके अंदर ये संसार का सुख, ये संसार की चीजों में सुख, यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति में जो सुख है वो तिनका के समान,
जो भक्ति के पक्ष में हट करता है, कि जो समझता है कि प्रभु भक्ति में जो मजा है, जो आनंद है, जो सरलता है, सिंप्लिसिटी है, उतना न स्वर्ग जाने में होगा न मुक्ति में भी। और जो मूर्खता नहीं करता, मूर्ख अज्ञानी की तरह वर्ताव ना करे, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया, तर्क वाद विवाद से दूर रहे, ऐसे वाद विवाद जिससे प्रॉब्लम ही आता है, टेंशन आता है, उससे दूर रहे। किसी तर्क से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ज्ञान शास्त्रार्थ में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कुतर्क से तो कुछ भी नहीं सीख सकते। टेंशन ही जीवन में आएगा, स्ट्रेस ही आएगा। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम का परायण है, भगवान कहे कि मेरा जो गुणवाद है, मैंने जो लीलाएं की हैं, जो ज्ञान दिया है, उसमें उसको मजा आता है, हर वक्त पढ़ता है, कुछ नया सीखता है, हर वक्त सत्संग में जाता है, रामायण सुनता, कुछ नया सीखता है। और नाम के परायण, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में द पावर इज इन द नेम ऑफ गॉड। राम से बड़ा राम का नाम है। तो जो इस बात को समझ जाए कि शास्त्र सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के और एक नाम राम के एक समान, एक बार राम नाम लेने से शास्त्र नाम का पुण्य मिलता। तो राम कहे परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित हो जाए। चीजों में ममता त्याग दे कि मेरा मेरा मेरा। मद अहंकार, मेरा पास बहुत कुछ है, यह अहंकार त्याग दे। मोह कि मैंने ये सब मेहनत से बनाया, मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये सब त्यागना पड़ेगा। उसका सुख वही जानता है जो ये सब त्याग देता है, जो भगवान के नाम में मग्न रहता है, भगवान के गुणगान में मग्न रहता है। उसका सुख तो वही जानता है जो परम आनंद राशि को प्राप्त हो जाता है, परम आनंद। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए। ऐसे वचन सुनकर प्रेम में मग्न होकर सब भगवान के चरण पकड़ लिए और कहे कि हे कृपा निधान, आप हमारे पिता माता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मेरा प्राण आपके चरणों में, आपसे प्यारा हमारे जीवन में कोई भी नहीं है। गुरु पितु माता सब आप ही हो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले, जो आपके शरण में आ जाते हैं उनके सारे दुख आप हल लेते हो। आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हो। इस शरीर का हित आप ही कर रहे हो। हमारे जीवन में अर्थ धन कहां से कैसे आए, ये आपकी हित है। घर द्वार ये सब आपकी कृपा है। सभी तरह से आप हम पर कृपा करते हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। भगवान से कह रहे ऐसी शिक्षा कि भक्ति स्वतंत्र स्वरूप, एकदम सिंपल, ना परिश्रम करना पड़े, बस प्यार ही करो। माता पिता जो भी है, परंतु वे भी स्वार्थ परायण। सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ फायदा मुझे हो। कहते माता पिता भी है, बच्चे पैदा करते हैं तो ये एक अभिलाषा रहती कि हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, he'll take care of us।
तो उसमें स्वार्थ है। हर एक सेवा में स्वार्थ, हर एक ज्ञान में स्वार्थ होता है कि मेरा इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन आप हैं, आप तो ऐसे नहीं हैं। आपको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। आप तो हमें दे रहे हैं। हे असुरों के शत्रु, राक्षसों के मारने वाले आप हो। हमारे जीवन में जो भी राक्षस है उसकी मौत आपके हाथ में है। जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं। बिना डिजायर के कोई भी आपको मदद करे, भगवान से कह रहे हैं कि दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। एक तो परमपिता परमात्मा राम और दूसरा उनका जो सेवक हो, राम जी के सेवक होते हैं, वो बिना कुछ मांग के ही आपको देते रहते हैं। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मांग नहीं। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। कोई भी हमसे रिलेशनशिप बनाता है उसमें किसी न किसी तरह की स्वार्थ होती है, किसी न किसी का डिजायर होता है कि इससे मेरा ये काम न बने, कि इससे मुझे प्यार मिलता है, कुछ नहीं तो कंपनी मिलती है ना? अकेलेपन से डर लगता है तो आपसे मित्रता हो गई, तो आपके साथ समय बिता रहे हैं, तो स्वार्थ ये है कि अकेलापन ना हो, इसी कारण से आपके साथ मित्रता है। अकेलेपन सा डर भय ना हो तो फिर शौक है, आपको नहीं चाहिए, आपका संग नहीं चाहिए। इस तरह से हर एक संग में, हर एक रिलेशन में किसी न किसी तरह से डिजायर और स्वार्थ होता है। हे प्रभु, उनमें सपनों में भी परमार्थ का भाव नहीं होता कि मैं चलो इनसे मित्रता कर लूं ताकि इनका भला हो जाए। ऐसा तो कोई मिलता नहीं है कि हमारे भलाई के लिए हमसे मित्रता करें। हर भी कोई कहते हैं इस कलयुग में आपसे रिलेशनशिप बनाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ, थोड़ा भी होगा लेकिन थोड़ा भी होता है, वो स्वार्थ, वो मांग। आपसे कहेगा भी नहीं लेकिन अंदर तो उसका होगा एक्सपेक्टेशन। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। तो ऐसा भगवान ने सुना कि उनके भक्त, उनके वहां अयोध्यावासी जितनी सभा में आए थे, इस तरह बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। सभा से सब चले जाते हैं, इन बात को हृदय में रखकर और उसके विषय में वो बातचीत करते हैं। ये नहीं कि वही बात बंद हो गया, वही बात जो भगवान ने बतलाया था। कहते हैं कि प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हैं, बार बार उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं, उसको बखान कर रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने घर जाते हैं। मतलब वो ज्ञान को साथ में ले गए हैं और उसको एक्टिव रखा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, हे भवानी, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, उनका तो उद्धार हो गया है। जहां स्वयं सच्चिदानंदन ब्रह्म रघुनाथ जी राजा हैं, तो ऐसे जगह जो भी होता है उनका तो उद्धार हो ही गया है। तो चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यह भगवान आपकी कृपा हम पर, हमारी परिवार पर ऐसे बने ताकि हम भी ऐसे सरल भक्ति मार्ग से आपको प्राप्त कर सकें, आपकी भक्ति हमें मिल सके और सत्संग भी मिल सके। हे प्रभु, चलिए हम भगवान से प्रार्थना करें इस भजन के द्वारा। मेरी
मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। सब जग स्वामी अंतर्यामी, सब जग स्वामी अंतर्यामी। विश्व चराचर के सुख धाम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। नाम तुम्हारा भव भयहारी, नाम तुम्हारा भव भयहारी, नाम तुम्हारा भव भयहारी। सुमरन से हो पूरन काम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। दीन दयाल जन प्रतिपाला, दीन दयाल जन प्रतिपाला। ध्यावत मुनिगण आठो याम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। ब्रह्मानंद शरण में आओ, ब्रह्मानंद शरण में आओ। चरण कमल में दे विश्राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज, मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। मेरी सुन ले अरज या प्यारे राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। रामायण महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सत्तगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बारंबार धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।